एक नजर डाल लेते हैं आज की प्राइम 25 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। मैसूर तथा चेन्नई के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरी में भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय की। राष्ट्रपति के मंदिर जाते समय श्रद्धालुओं ने उनका जोरदार अभिनंदन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 19वें एशियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 11 से लेकर 13 नवंबर तक कंबोडिया का दौरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह राजाओं और रानियों की पार्टी है। हिमाचल प्रदेश में भले ही उसकी ओर से मुख्यमंत्री पद के कई चेहरे हों, लेकिन हकीकत में किसी को मौका नहीं मिलेगा। तो एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि SC/ST स्कॉलरशिप की ऊपरी सीमा 2.5 लाख है और आप लोगों की 8 लाख तो रेवड़ी किसकी आरक्षित हो रही है। ये EWS नहीं है बल्कि उच्च जाति के लिए कोटा है। केरल सरकार ने गवर्नर को कुलाधिपति के पद से हटा दिया है। अब इस पद पर कला और संस्कृति क्षेत्र के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। जेल से बाहर आते ही संजय राउत ने कहा कि मैं आज ही उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलूंगा। 2-4 दिन में आम लोगों के काम से देवेंद्र फडणवीस से भी मिलूंगा और दिल्ली जाकर अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलूंगा। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह दावा किया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां केंद्र के पालतू जानवर की तरह से काम कर रही हैं और संजय राउत को जमानत देने का अदालत का फैसला देश के लिए एक मार्गदर्शक है। रामपुर कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की विधायकी रद्द किए जाने के खिलाफ याचिका लगाई गई थी, इसे खारिज कर दिया। 2 घंटे चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगाने की स्टे एप्लीकेशन खारिज कर दी। जेएनयू में छात्रों के 2 समूहों के बीच निजी विवाद को लेकर हुई झड़प में 2 छात्र घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने झड़प के बाद जेएनयू परिसर के बाहर सुरक्षा को कड़ा कर दिया है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली के CISF निगरानी और खुफिया कर्मचारियों ने एक यात्री की संदिग्ध गतिविधियों को देखा। दुबई जाने वाले यात्री के बैग की जांच करने पर इसमें 8.5 लाख रुपए मूल्य के 40,500 सऊदी रियाल बरामद किए गए। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को जामनगर उत्तर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं हार्दिक पटेल को विरमग्राम से उम्मीदवार बनाया गया है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी जासूसी जहाज युआन वांग पर 6 विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि सरकार हमेशा हमारी सुरक्षा और अन्य हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि एलन मस्क और दूसरे देशों के साथ संबंध जांच किए जाने लायक हैं। वहीं एलन मस्क की ओर से ट्विटर का अधिग्रहण किए जाने के बाद इसमें सऊदी हिस्सेदारी पर उठे प्रश्नों के जवाब में बाइडेन ने ये बातें कही। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के कई जगहों पर जबरदस्त बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक चेन्नई में बादल छाए रहने के साथ ही मध्यम बारिश होगी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर उपचुनाव के रिजल्ट स्थगित कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इस पर रोक लगा दी गई। चुनाव में बीजेपी की रश्मि सैनी और कांग्रेस की हेमा सिंघानिया में मुकाबला था। सौम्या गुर्जर फिर जयपुर ग्रेटर निगम की मेयर बनेंगी। हाईकोर्ट ने उन्हें बर्खास्त करने का ऑर्डर रद्द कर दिया। जस्टिस महेंद्र गोयल ने यह आदेश पारित किया। सिरोही जिले की पिंडवाड़ा नगरपालिका के अध्यक्ष पद के नतीजों में निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र मेवाड़ा ने जीत हासिल की है। उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़ते हुए निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। देश की सबसे छोटी नसीराबाद नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है। 20 पार्षदों वाले इस बोर्ड में 10 पार्षद बीजेपी के, जबकि कांग्रेस के 8 और 2 निर्दलीय हैं। एक दिन के निजी दौरे पर टोंक पहुंचे आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ नागरिक बोर्ड के सदस्य आत्माराम गोयल के निधन पर शोक संतृप्त परिवार से मुलाकात की, सांत्वना दी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस की सेंधमाने की तमाम कोशिशें नाकाम रही। नतीजे आते तो रश्मि सैनी ही जीतती। मेयर का चुनाव सरकार की नीयत साफ होती तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। कांग्रेस सरकार में सियासी कलह थमने का नाम नहीं ले रही। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर विसंगति पर नाराजगी जाहिर की। सीधा सीएम गहलोत पर हमला बोला। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सफाई दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि ओबीसी आरक्षण पर बेवजह उन्हें बदनाम किया जा रहा है।
इंग्लैंड ने भारत को सेमीफाइनल में 10 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला पाकिस्तान से 13 नवंबर को होगा। तो भारतीय टीम की इस करारी हार से तमाम देशवासियों समेत कांग्रेस के नेता शशि थरूर भी काफी निराश हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए अपनी भावना व्यक्त की। थरूर ने कहा कि दो टीमों के खेल में टीम इंडिया के नहीं दिखने का गम है।